एक अजीब सा नंबर 2023, आइए इसको भागते हुए क्रॉस कर दें, 2024 में आ जाए भागते हुए। इस तरह से साल बदल जाएगा तो हमें भी आपको कुछ या कुछ बदलने की कोशिश करनी चाहिए। नाम बदलना अच्छा नहीं है, नाम यूज स्पेलिंग बदली जा सकती है। नाम भी बदल सकता है, नाम में क्या रखा है, काम देखो यारो। और दौड़ना चाहिए सबको कभी कभी, इससे पूरा चेक होता है कि बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो 360 डिग्री ठीक है कि नहीं है। जब भी मौका मिले दौड़िए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हेल्थ के लिए। बदलने से तात्पर्य नाम के शुद्धिकरण से है। अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष शास्त्र का जो एक पार्ट है अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, उसके आधार पर नाम का शुद्धिकरण, मतलब कुछ स्पेलिंग्स का चेंज कर देना। अब स्पेलिंग में इंग्लिश आ गई, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा कि इंग्लिश का भी इसमें अंग्रेज जो यूरोप के जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनका भी बहुत योगदान है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, कई सालों रिसर्च किया है। उसके बाद ये वो लोग निष्कर्ष पर निकले हैं कि कुछ स्पेलिंग्स को चेंज कर देने में, आपका जो भी जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं या जिस नाम से आप व्यापार कर रहे हैं, उसका अगर नाम की कुछ स्पेलिंग्स चेंज कर दी जाए तो उसके चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। और ये आज का नहीं है, ये इसका बारे में पहले बताता हूँ आपको कि जो ये न्यूमरोलॉजी है, अंक शास्त्र है, इसका कब से कहाँ से शुरुआत है। 6 BC बिफोर क्राइस्ट, 5 BC ब्रह्मगुप्त हुए और आर्यभट्ट हुए। उन्होंने शून्य 1 2 की खोज की। भारत में ही शून्य की खोज हुई, जीरो जिस पर सब कुछ बेस है। अगर अंकों में जीरो ना हो, अगर जीरो ना हो, जीरो कम हो जाए तो 1 बिलियन या 100 करोड़ 1 रुपये भी बन सकता है। तो जीरो का भी बड़ा महत्व है, जिसकी खोज भारत में हुई। तो ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने बहुत सारे इस पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर, इस पर काफ़ी ज़्यादा साहित्य लिखे कि इससे भविष्य कैसे निर्धारित होता है, मानो किस अंक के दिन जन्म लिया है, उससे आदमी का बिहेवियर, पर्सनालिटी, आने वाला समय कैसे प्रभावित होता है। इस पर काफ़ी काम किया और इसी पर आधारित है न्यूमरोलॉजी। अभी इसकी शुरुआत तो मैंने बता दिया कि न्यूमरोलॉजी है क्या, क्योंकि इसमें ये माना जाता है, ये एक मान्यता है न्यूमरोलॉजी इसमें, और प्रमाणित मान्यता है, क्योंकि इतने सालों से गुरु शिष्य परंपरा से, श्रुति स्मृति की परंपरा से ये चला आ रहा है। तो जब ये चला आ रहा है तो इसमें लॉजिक तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्योंकि इसके काफ़ी प्रमाण भी देखने को मिले। उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च पर पाया कि ये सही है। पहले 5 BC 6 BC में ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने, उसके बाद भारत के बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस पर रिसर्च किया, लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले। फिर इसका और सत्यापन हुआ। एरिस्टोटल ने भारतीय वैदिक सभ्यता के बारे में समझा। एरिस्टोटल, जिसका मैंने जब ये वीडियो बनाया था, जब भाग्य वाला, इसमें एरिस्टोटल की पूरी जानकारी दी थी कि एरिस्टोटल जो थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के गुरु थे, टीचर थे, ट्यूटर थे। और ट्यूटरशिप करते करते वो उनके चीफ मिनिस्टर बन गए थे अलेक्जेंडर के, जिन्होंने हाथ की सामुद्रिक शास्त्र में, जो कि सैनिकों को रिक्रूट करते थे, और उससे पहले उनके हाथ और उनका सामुद्रिक विज्ञान समझते थे। उन्होंने फिर एरिस्टोटल ने काफ़ी शोध किया, रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर से कि कुछ कैलेडियन स्क्रिप्चर्स, कैलेडियन सभ्यता के, जो कि अंक शास्त्र पर हैं, क्योंकि हम लोगों ने हाथ पर रिसर्च देख लिया, सामुद्रिक शास्त्र पर देख लिया, कुछ कैलेडियन जो
साहित्य हैं वो बेबीलोनिया में है। तो सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने बेबीलोनिया में अटैक किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, और वहाँ से जीता बेबीलोनिया को, और वहाँ से एरिस्टोटल को वो स्क्रिप्चर्स मिले कैलेडेनियन, उसके आधार पर फिर गणना शुरू हुई। फिर काफ़ी लोग आए, आर्किमिडीज़ आए, पाइथागोरस आए, जिसका जो हम मतलब जो मैथमेटिक्स के लोग हैं वो तो समझते ही हैं पाइथागोरस, केमिस्ट्री में आर्किमिडीज़ टेबल, आर्किमिडीज़ आए, पाइथागोरस आए, और जितने भी मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स का जिनको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, मैथमेटिक्स का मैथोलॉजिकल प्रैक्टिस थी, अभ्यास थी, वो सब इस पर इन्होंने रिसर्च किया। और आज इतने रिसर्च हो चुके हैं कि इसको हम एक प्रमाणित विज्ञान ही मान सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे कि आप इसको नकार भी नहीं सकते, जो कि आगे मैं वीडियो में दूंगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो किन किन अंकों पर बेस्ड हैं। तो अब न्यूमरोलॉजी तो आप समझ चुके हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। ये अंक ज्योतिष शास्त्र है जो कि ये मान्यता रखता है कि अंक, हमारे अंक, ये या किसी के भी अंक, ये दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हैं और यही जीवन में चमत्कार या विनाश लाते हैं। ये तो आप समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। न्यूमरोलॉजी तो आपको समझ में आ गई कि ये जो है एक प्रमाणिक विज्ञान है। व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या है, ये समझ गए आप। अब इससे आपको अपने नाम को चेंज करना हो, या किसी पार्टनर जिससे आप रिलेशनशिप करने जा रहे हैं उसके बारे में जानना हो, या अपने किसी आप कंपनी में किसी एम्प्लॉय को रखने जा रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सी कंपनियों में कुछ एनालाइजर्स, कुछ विश्लेषण करने वाले आपकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो बात करूँगा इस वीडियो में, पहली बात करूँगा कि आपके नेम की करेक्शन की क्या स्पेलिंग में चेंज कर दिया जाए। आपके नेम की जो स्पेलिंग आ रही है उसमें क्या चेंज कर दिया जाए जिससे कि भाग्य बदल जाए, अच्छा हो जाए। दूसरी बात मैं करूँगा कि आप जो हैं, आपका जो साइकिक नंबर है, आपका बिहेवियर नंबर है उसकी। और तीसरी बात करूँगा मैं आपके बर्थ नंबर या बर्थडे नंबर या डेस्टिनी नंबर की। तो 3 तरह के नंबर्स के यहाँ पर, क्योंकि इस पर शोध बहुत ज़्यादा हुए हैं, आप उलझ जाएंगे। तो बेटर हो कि हम 3 ही नंबरों के बारे में बात करें, डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर और नंबर एज पर योर नेम। तो अब नंबर एज पर योर नेम, आप इसको देखिए कैलकुलेशंस को। ये लाइफ नंबर, या डेस्टिनी नंबर, इसकी कैलकुलेशन। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/01/1977। इसमें हम क्या करेंगे, 15 इसको ऐड करके आया 6, 01 को ऐड करके आया 1, 19 को ऐड करके आया 10, 77 को ऐड करके आया 14। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आया 24, 6 और 1 7। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आया 31। अब 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो आया 4। तो ये 4 जो है, ये जिनकी डेट ऑफ बर्थ 15/01/1977 है, उनका 4 जो है ये हो गया लाइफ नंबर, डेस्टिनी नंबर। इससे सब डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट कीजिए। लाइफ नंबर को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। डेट ऑफ बर्थ 15/01/1977, इसमें सबको ऐड कर दिया। उसके बाद तब तक ऐड करते रहे जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आ गया। इस तरह से लाइफ नंबर या डेस्टिनी नंबर निकल आता है। साइकिक, दूसरा है साइकिक नंबर या बर्थडे नंबर।
हर पर्सन का, उसका भाग्य, भविष्य, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसका बर्थडे या साइकिक, उसकी साइकोलॉजी, ये भी डिसाइड करते हैं। सपोज़ किसी का बर्थडे है ऑन 15, तो इसमें हुआ 1 + 5 6, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 6 हो गया साइकिक नंबर। तो साइकिक नंबर, और आप जान चुके हैं इस तरह से अपने बर्थडे को के नंबर्स को ऐड करना। 15 को हुआ है तो 1 और 5 को ऐड कर देने से 16, 1 5 को ऐड कर देने से 6 होता है। तो 6 आपका साइकिक नंबर, आपकी साइकोलॉजी नंबर, आपका कैलेडियन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग आपका जो साइकिक नंबर है वो 6 हुआ। अगर किसी का बर्थडे 1 को होता है तो 1 हुआ, किसी का 10 का होता है तो 1 + 0 10, किसी का 28 को होता है तो 2 + 8 मीन्स 1 0 1 0, फिर 1 और 0 को ऐड कर दिया तो 1, तो उसका साइकिक नंबर हुआ 1। और किसी का बर्थडे से 12 को होता है तो 1 और 2 को ऐड कर दिया तो साइकिक नंबर हुआ 3, उसकी पर्सनालिटी नंबर, उसका बिहेवियर नंबर 3। और किसी का बर्थडे 9 को हुआ है, 9th को, तो उसका साइकिक नंबर हुआ 9। किसी का बर्थडे हुआ है 16 को तो 1 और 6 को ऐड कर दिया तो उसका साइकिक नंबर हुआ 7। इस तरह से आप अपनी बर्थडे को के नंबर को ऐड कीजिए। और इसके बारे में अब इस साइकिक नंबर को आपने देख लिया, इसमें इसकी कैलकुलेशन देखिए। इस तरह से आपके पास आपका साइकिक नंबर, आपका बर्थडे नंबर आ गया है। अब काम आसान है। अब एक टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल में आपके नाम को आप रखिए, अपने जे, सपोज़ मेरा नाम हो गया JITNDRA, तो इसको रखिए और अपने नाम को रखिए, अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स को रखिए और हर अल्फ़ाबेट का इस टेबल में देखिए एक नंबर है, और उस नंबर को ऐड करते रहिए, ऐड करते रहिए, ऐड करते करते एक सिंगल डिजिट में आ जाइए। और फिर अपने साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से उसकी कॉम्पेटिबिलिटी को देखिए, और बहुत सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा, आप उसका अध्ययन कीजिए और कॉम्पेटिबिलिटी को देखिए। और क्या स्पेलिंग में कि मैं JITNDRA लिखता हूँ स्पेलिंग में जितेंद्रा, कि मैं उसको JEETNDRA कर दूँ जीतेंद्रा। इस तरह के आपको काफ़ी, क्या आपका मैचिंग कॉम्पेटिबिलिटी, मतलब डेस्टिनी नंबर, आपके साइकिक नंबर और आपके नेम के अकॉर्डिंग आए हुए नंबर से है, ये आपको एनालाइज करना है। आप मुझे भेजेंगे तो मैं एनालाइज कर दूंगा, वरना आप खुद इसको सीखकर अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। सीखना आसान है, बस अभ्यास करना होगा और पढ़ना होगा। सकल पदार्थ हैं जगमाई, आगे की लाइन बोलूँगा नहीं, तो मुझे भेजना हो तो भेज दीजिएगा, मैं भी मिल जाऊँगा, उपलब्ध हूँ। तो अब इन साइकिक नंबर से, मतलब ये ऐसे ही नहीं है, साइकिक नंबर के बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं। जैसे कि जिसका बर्थडे 1 को हुआ है, 1, 2 और 8 28, 28 को जोड़ा, साइकिक नंबर या बर्थडे नंबर का कैलकुलेशन तो कर लिया, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ आया होगा। अब मैं बता दूं इसका महत्व कैसे है। जिनका नंबर 1 है, 1 वाले बहुत ही स्ट्रांग और लॉयल माने गए हैं, लेकिन उनके अंदर एक वीकनेस होती है, उनको ईगो प्रॉब्लम और थोड़े से वो आई विल से वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, जिनका नंबर 1 होता है। और 1 नंबर में आने वाली पर्सनालिटियाँ, इनका रूलिंग्स जो है वो सन है, सूर्य भगवान है, इनका रूलिंग प्लेनेट जिनका 1 आता है। और ये लोग, इनकी जो बस वही है वीकनेस की रिजिडिटी है इनके अंदर, और डोमिनेंट होते हैं। और
बड़े बड़े लोग एक नंबर में हुए। शिवाजी महाराज हमारे 19 फरवरी 1630 में उनका जन्म हुआ था। लक्ष्मीबाई, जिनका मैंने एक वीडियो बनाया था, लक्ष्मीबाई के बारे में पूरी डिटेल थी। तो लक्ष्मीबाई जिनका जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ था, उनका 19 था तो 19 को ऐड किया तो 10, और 10 को ऐड किया तो 1, वो भी 1 नंबर से थी। इंदिरा गांधी, अब आप समझ जाते होंगे कि ये बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी रॉयल होते हैं और दे रूल। इंदिरा गांधी, हमारे रतन टाटा भी जो हैं, उनका साइकिक नंबर 1 है। और आप समझते जाइए अब 1 नंबर वाले। और रतन टाटा जी का जन्मदिन भी आ रहा है 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को रतन टाटा जी का जन्मदिन है, वो भी आ रहा है। और दूसरे नंबर 3 को लेते हैं, ये समाज सेवी होते हैं, पर इनकी वीकनेस होती है, ये इंडिपेंडेंस लवर होते हैं, ये एकदम फ्री रहते हैं, रिवोल्यूशनरी होते हैं, मतलब ये बागी होते हैं और बिल्कुल अपने अंदाज में रहना इनको पसंद है। इनको किसी सीमा में या पिंजड़े में बांध कर 3 नंबर वालों को नहीं रखा जा सकता। ये समाज सेवी हैं, ये समाज की सेवा करते हैं, सामाजिक होते हैं, लेकिन यही एक वीकनेस है कि ये अपने हिसाब से ही काम करते हैं। ये कोई डिसिप्लिन की भी इनमें थोड़ी सी कमी होती है, मतलब ये अपने हिसाब से डिसिप्लिन बनाते हैं और उसको ही फॉलो करते हैं। कोई और इनको, जैसे कि कोई टीचर उनको डिसिप्लिन सिखाएगा तो हो सकता है उसको तोड़ दें, तो ये 3 नंबर वाले होते हैं। 3 नंबरों का जो है वो बृहस्पति जो है, जुपिटर, वो उनका ग्रहों का स्वामी है और जुपिटर ग्रह है। और इसमें आते हैं, हमारे 3 नंबर में आते हैं प्रियंका गांधी जी, और उसके बाद हम लोग लेते हैं नंबर 6, जो कि मेरा है। तो 6 नंबर वाले सुंदरता, लग्जरी और विलासिता को क्रिएट करना और दूसरों को सुख देने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। एक कमी होती है, वो कमी होती है कि इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं ब्यूटी की तरफ, सुंदरता की तरफ, कि वो उसके बाहरी गुण को तो देख लेते हैं सुंदरता का, लेकिन अंदरूनी इंट्रिंसिक वैल्यू को देखना भूल जाते हैं। इतनी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं सुंदरता और वैभव को देखकर। अब 6 नंबर में, जो 6 नंबर जिनका बर्थडे 15/156 या 6 तारीख को, या जिनका 6 आ जाए साइकिक नंबर जोड़ने में, वो 6 हैं। उनका ग्रहों का जो स्वामी है वो है शुक्र। वैसे भी शुक्र ग्रह विलासिता, सौंदर्य, वैभव के लिए प्रसूर हुआ। और 6 नंबर में जो खास लोग हुए, उनमें है हुए अकबर, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने सुंदर सुंदर साहित्यों का निर्माण किया। श्री अरविंदो, अध्यात्म की सुंदरता उन्होंने देखने को मिलती है श्री अरविंदो आश्रम में। अध्यात्म की सुंदरता, अध्यात्म का वैभव, अध्यात्म की विलासिता। अकबर द ग्रेट शायद मेरे हर वीडियो में आते हैं, कुछ ऐसा। हाँ, चूँकि वो मेरे ही साइकिक नंबर को बिलोंग करते हैं, क्योंकि अकबर के पीरियड में हनुमान चालीसा लिखी गई, अकबर के पीरियड में तुलसीदास आए, अकबर की पीरियड में लड्डू गोपाल, बहुत कुछ अकबर के पीरियड में हुआ, क्योंकि वो कला उसको प्रोत्साहन देते थे। जिनका साइकिक नंबर 9 है, जिनका बर्थडे हुआ है 9th ऑफ एनी मंथ, 9th डेट ऑफ एनी मंथ, या 27 को 7 और 2 9, या 18 को 1 और 8 9 वालों का जो ग्रहों का स्वामी है वो है मार्स। वो लोग काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में उनके अंदर बहुत ही अच्छी योग्यता होती है और काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। और यही उनकी स्ट्रेंथ जो है उनकी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। और परफेक्शनिस्ट में वो
दिक्कत कर देता है उनका परफेक्शनिज़्म, क्योंकि वो सेल्फ़ केयर, परफेक्शनिज़्म के चक्कर में सेल्फ़ केयर करना ही भूल जाते हैं। वो हर चीज़ को परफेक्ट बनाते बनाते रहते हैं और उस फिर अपनी खुद की केयर करना ही सिक्स, जो जिनका नंबर 9 है वो लोग भूल जाते हैं, जिनका साइकिक नंबर 9 है। तो उनको बैलेंस करना आना चाहिए 9 नंबर वालों को। और दूसरी प्रॉब्लम आती है उनके साथ और भी है, वो रैश डिसीजन कभी ना लें। वो रैश डिसीजन लेते हैं 9 नंबर वाले लोग। और 9 नंबर में जो प्रसिद्ध लोग हुए वो हुए नेल्सन मंडेला, रामकृष्ण परमहंस, लियो टॉलस्टॉय, इनके नंबर 9 था। तो 9 नंबर वाले हार्ड वर्कर एंड कम्युनिकेटर हैं अच्छे, लेकिन रैश डिसीजन कभी ना लें और एक बैलेंस करें सेल्फ केयर और अपने परफेक्शनिज्म में। अब आता है जिनका नंबर 5 है, बर्थडे 5th को हुआ है या 14 को हुआ है, 1 + 4 5 बन गया, या 23 को हुआ है, 2 + 3 5 बन गया। तो जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, सॉरी जिनका मतलब 5 तारीख को हुआ है या 14 तारीख को हुआ है, 4 और 1 5, या 23 को हुआ है, 2 और 3 5, ऐसे लोग जिनका 5 नंबर है, उनका मरकरी उनके ग्रहों का स्वामी होता है। मरकरी, प्लेनेट मरकरी, उन काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी होती है 5 वालों की। 23 जिनका डेट बर्थडे है, या 5 जिनका बर्थडे है, या 14 जिनका बर्थडे है, काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी होती है, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और वो कभी आइडल नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिनका नंबर 5 होता है। और उनको नो सुनना पसंद नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात, उनको नो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उनकी वीकनेस क्या है, 5 नंबर जिनका है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और दूसरा बोलने और वादे बहुत करते हैं, और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बोलते ज़्यादा है और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और जिनका साइकिक नंबर 5 है उसमें जो लोग हैं उनमें संजय गांधी, लेट श्री संजय गांधी, स्वर्गीय श्री संजय गांधी, स्टीवन स्पीलबर्ग जिन्होंने जुरासिक पार्क बनाई वो, और हमारे महान महापुरुष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, जिनका जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। तो इस तरह से 1 to 9, 10, 11, इसमें 1 to 9 सभी साइकिल, इस तरह से हर एक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबका रिसोर्सेज अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है, आपके फिंगर टिप्स में है, आप पढ़ सकते हैं। करना क्या है कि आपको बैलेंसिंग करनी है, मतलब जो वीकनेसेस हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। और दूसरा क्या करना है, अपने नेम की स्पेलिंग से, इस जो टेबल मैंने आपको पहले दिखाई उसके हिसाब से अपनी डेस्टिनी नंबर और अपने साइकिक नंबर की बैलेंसिंग करनी है। बहुत सारे आप खुद भी कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करके, इसको लर्न करके मेरे पास भी भेज सकते हैं, या आप किसी एक्सपर्ट जो आपके क्षेत्र में हो उससे भी मिल सकते हैं। और इस तरह से आप लोग अपना भाग्य बदलिए नए साल में, अपने नाम में कुछ इधर उधर करके चेंजेस लाके, और कॉम्पेटिबिलिटी लाइए, और अपने जो रिलेशनशिप जिससे करने जा रहे हैं उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी को समझिए, जिसको एम्प्लॉय रखने जा रहे हैं उसके बारे में समझिए। जय श्री श्याम। और कोई क्वेरी हो तो बताइएगा।